सो हेलो एंड वेलकम टू एबी स्टूडियोज़। माय नेम इज़ अंशुमान। आप देख रहे हैं एबी स्टूडियोज़ का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमा की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रोमा की क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से यूज़ किया जाता है क्रोमा की को, और VFX को किस तरह से यूज़ किया जाता है। सॉरी, VFX नहीं, क्रोमा की को किस तरह से किया जाता है यूज़। और आप मेरे पीछे जो स्क्रीन देख रहे हो वो है ग्रीन स्क्रीन, इसे हम क्रोमा की भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें ग्रीन स्क्रीन होता क्या है। ग्रीन स्क्रीन में कुछ खास नहीं होता है, बस ये होता है ग्रीन कलर का पर्दा, जो कि किसी भी साइज़ का हो सकता है, जो कि आपके एक वीडियो के फ्रेम को कवर अप कर सके। और बेसिकली ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया जाता है VFX के लिए, ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, दोनों में ही ये यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन ही क्यों, ग्रीन स्क्रीन को ही क्यों यूज़ किया जाता है एज अ क्रोमा की। तो इसका मेन जो मकसद है ग्रीन स्क्रीन यूज़ करने का वो ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से कोई भी पार्ट ग्रीन कलर का नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारे आइज़, हमारे बाल, हमारा स्किन टोन या फिर कोई भी कलर टोन जो है हमारी बॉडी में वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। और इसके कारण ग्रीन कलर का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से दिखता है जब हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो बट क्या होगा अगर मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहन लूँ तो, जब अगर मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहन लेता हूँ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा ब्लू स्क्रीन। काफ़ी सारे मूवीज़ में इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो उसमें ब्लू स्क्रीन को भी यूज़ किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ग्रीन स्क्रीन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर किसी भी इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स हों या फिर कोई भी फिल्म मेकर्स हों, अगर उनको अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो सभी ग्रीन स्क्रीन को ही यूज़ करते हैं। ग्रीन स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो चलता आ रहा है 1940 से, और हॉलीवुड बॉलीवुड जैसा मैंने आपको बताया सब लोग बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं ग्रीन स्क्रीन में बैकग्राउंड किस तरह होता है चेंज। तभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ग्रीन, अब हो गया है ब्लू, अब हो गया रेड, वाइट, पर्पल, ब्लैक, सिल्वर। कोई भी कलर आप चाहें तो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। बट इनिशियली जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा सिर्फ आप कलर से चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसमें चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप चाहें, जैसा भी बैकग्राउंड आप चाहें। चाहे बैकग्राउंड में वीडियो प्ले कर दें, चाहे आप बैकग्राउंड में फोटो इमेज लगा दें, चाहे बैकग्राउंड में कोई बंगलो लगा दें, चांद पे चले जाएँ या फिर मार्स पे चले जाएँ, या फिर आप यूनिवर्स में ट्रैवल करें, आप ग्रीन स्क्रीन के पीछे कुछ भी कर सकते हो। एंड ग्रीन स्क्रीन एक तरह से मैजिक की तरह काम करता है, और ये आपके वीडियो को एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी महंगे स्टूडियो में बैठें या फिर आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करें। बैकग्राउंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लगाना है अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन एंड यू आर गुड टू गो, और आप अपने बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन तो हमने शूट कर लिया। जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो ये वीडियो रॉ फुटेज में आएगा और पीछे हमारे होगा ग्रीन स्क्रीन। तो ग्रीन स्क्रीन को हम हटाएंगे कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ दो एप्लीकेशन, फिल्मोरा 9 और फिल्मोरा प्रो। फिल्मोरा प्रो विंडोज़ के लिए, फिल्मोरा 9 मैकबुक के लिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 दोनों में आपको दिखा दूंगा किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन को, और क्रोमा की को यूज़ करके आप किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को कर सकते हैं रिमूव। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है ग्रीन स्क्रीन रिमूव। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और ये जानकारी आपको अगर यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फिल्म मेकर दोस्तों के साथ। वैसे आजकल जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या फिर जितने वीडियोग्राफर्स हैं, मोस्टली लोगों को ये पता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत महंगा नहीं होता है, सिर्फ 400-500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। एक 8x12 साइज़ का ये ग्रीन स्क्रीन आपको मिल जाएगा, जो कि सफिशिएंट होता है एक फिल्म मेकर्स के लिए। एक लो बजट फिल्म मेकर्स आप बोल सकते हैं। अगर आपका हाई एंड बजट है तो आप अपना बहुत बड़ा स्टूडियो बना सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एरिया में शूट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रीन स्क्रीन की बात। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से करना है रिमूव, और आप इसके पीछे क्या क्या बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन यूज़ करने का एक और जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका शैडो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ना पड़े। अगर आपका शैडो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर पड़ता है तो ये आपके वीडियो के इफेक्ट को थोड़ा गड़बड़ कर देगा, आप बोल सकते हैं।
तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। और जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। चारों साइड से लाइट आएगी तो आपका जो शेडो है वो नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगा रखा है चारों, मैं एक रूम में हूँ और चारों साइड में मेरा जो स्टूडियो है उसमें चारों तरफ मैंने लाइट्स लगाए हुए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो बैलेंस होके सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है। सब्जेक्ट यानी कि मैं, तो मेरे ऊपर लाइट आ रही है बैलेंस होके, और मेरा पूरा बॉडी जो है वो लाइट के अंदर है, और इसके कारण मेरा बैकग्राउंड में शेडो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और जब भी आप ग्रीन स्क्रीन में शूट करें तो याद रखें कि ग्रीन स्क्रीन से जो सब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कम से कम 1 से 2 फीट होना चाहिए। 2 फीट होने के कारण भी शेडो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्रोमा की को यूज़ करने का। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो भी थोड़े बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे ही क्रोमा की को सपोर्ट करते हैं। तो इन माय केस मैं यूज़ कर रहा हूँ फिल्मोरा प्रो और फिल्मोरा 9। फिल्मोरा 9 के बारे में बात करेंगे बाद में, अभी बात करते हैं फिल्मोरा प्रो के बारे में। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको जाना है सर्च में और टाइप करना है फिल्मोरा प्रो। तो फिल्मोरा प्रो हमारा हो चुका है ओपन। फिल्मोरा प्रो को ओपन करने के बाद आपको चले जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको कर लेना है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है उस फोल्डर में जहाँ पे आपने रॉ फुटेज अपना सेव किया है, जो कि ग्रीन स्क्रीन के साथ ऑलरेडी शूट किया हुआ है। तो इन माय केस मेरा ये रॉ फुटेज जो है ग्रीन स्क्रीन के साथ ऑलरेडी शूट किया हुआ है, और साथ ही तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे। साथ ही ग्रीन स्क्रीन में जब आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में भी कुछ प्ले करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इमेज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, या फिर कोई कलरफुल बैकग्राउंड या कुछ भी चाहिए उसके पीछे डालने के लिए, तो उसको भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारा ग्रीन स्क्रीन का जो फुटेज है उसको हम स्लाइड कर लेते हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं मेरा जो फुटेज है वो पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया हुआ है, जो वीडियो आप ऑलरेडी पहले देख रहे थे। इसके बाद आपको चले जाना है इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में। इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में आपको ये करना है इफ़ेक्ट को सर्च, यहाँ पे आप टाइप करेंगे ग्रीन, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा ग्रीन की, इसको स्लाइड कर लेना है वीडियो के ऊपर। जैसे आप वीडियो के ऊपर स्लाइड करेंगे आप देखेंगे आपका बैकग्राउंड हो चुका है पूरी तरह से चेंज, और अब बैकग्राउंड हो चुका है ब्लैक। ब्लैक हो गया है क्योंकि आपके बैकग्राउंड में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ग्रीन स्क्रीन था वो हट चुका है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे ब्लैक है। अब चलते हैं वापस मीडिया के पैनल में। अब क्या करना है आपको, जिस वीडियो को, फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो लिया हुआ है, इस वीडियो को मैं डालना चाहता हूँ अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में। फॉर एग्जांपल मैं अगर सब कैमरे के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ तो मैं अपने बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि वो वीडियो प्ले हो, या फिर कोई इमेज में डाल दूँ उसके पीछे। तो वीडियो हो या इमेज दोनों के लिए प्रोसेस सेम होगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को यहाँ से स्लाइड करूँगा और ग्रीन स्क्रीन का जो मेरा वीडियो है उसके नीचे वाले टाइमलाइन में इसको पुट ऑन कर दूँगा। तो जैसे मैं पुट ऑन करता हूँ उसके बाद आप प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रहा है, साथ में मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में ईजिली वीडियो प्ले हो रहा है। तो अब अगर मैं बहुत ज़्यादा, या मैं एज इन सब्जेक्ट आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसके साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको करना है इस ग्रीन स्क्रीन के वीडियो के ऊपर डबल क्लिक, और कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, और यहाँ से आपको स्लाइड करके कर लेना है छोटा। तो मान लीजिए मैंने छोटा करके इसको यहाँ पे साइड में रख दिया। तो आप देख सकते हैं अब ये वीडियो भी अच्छा दिख रहा है और सब्जेक्ट भी आपका अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा की को यूज़ करने का सिस्टम, किस तरह से आप यूज़ करेंगे फिल्मोरा प्रो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिल्मोरा 9 में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दिखाइए सब लोगों को मैजिक। सिर्फ 500 रुपये में आप दिखा सकते हैं लोगों को मैजिक, अपना बैकग्राउंड चेंज करके बड़ी ही आसानी से। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं anshumanbharti@gmail.com पे। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।